सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। प्रस्तुत है कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण द्वारा गीता उपदेश। नमस्कार। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रचंड रूप से चल रहा था। अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों के सामने खड़ा था। मन में गहरी शंका और दुख के साथ उसने अपने धनुष को छोड़ दिया और सोचा, मैं इस युद्ध में किसके खिलाफ लड़ रहा हूं? क्या ये धर्म है? अर्जुन का मन टूट रहा था। युद्ध के मैदान में खड़ा होकर वो सोचने लगा, यदि मैं अपने परिवार और दोस्तों के खिलाफ युद्ध करूं तो मेरा क्या होगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम अपने धर्म के पथ पर क्यों नहीं चल रहे? कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों का अधिकार नहीं। इसलिए कर्म के फल के लिए आसक्ति मत रखो और ना ही कर्म ना करने में रुचि रखो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही कर्म योग है, यही जीवन का मार्ग है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात कोई भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से ही सभी कर्म अपने आप उत्पन्न होते हैं। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ में विश्वास और प्रेम रखकर भक्ति करता है वही सच्चा सुख और शांति पाता है। मही सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निर्व्यापी भया भयात कर्म कुरु मति प्रणिष्ठः। अर्थात सभी कर्म मुझ में समर्पित कर दो, अपने मन को आध्यात्मिक बनाओ, भय और संदेह से मुक्त होकर अपने कर्म करो। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की महिमा समझाई। सच्चा ज्ञान आत्मा को अज्ञान से मुक्त करता है। जब मन शांत और स्थिर होता है तब व्यक्ति सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वम योगयोच्यते। अर्थात हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति त्याग दो, सफलता और असफलता में समान रहो, यही योग कहलाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। कर्म, भक्ति और ज्ञान का पालन करके ही आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। मुक्त संगः सर्वकर्मेभ्यः सन्निश्चय्य योगमाचरन् सह तिष्ठति अकर्मकृत कर्मेण एव सह विप्लवः। अर्थात जो व्यक्ति सभी कर्मों से आसक्ति मुक्त है और योग के अनुसार कर्म करता है वही किसी भी प्रकार के भय और भ्रम से मुक्त होता है। आज के जीवन में भी गीता के उपदेश उतने ही प्रासंगिक हैं। कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। विश्वास और भक्ति के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। ज्ञान और समझ से अज्ञान को दूर करो। इन 3 मार्गों का पालन करके हम संतुलित, शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में गीता हमें सिखाती है, अपने धर्म का पालन करो, प्रेम और भक्ति से जीवन जियो, ज्ञान के मार्ग पर चलो और अज्ञान से मुक्त हो। गीता का उपदेश न केवल युद्ध भूमि में बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी मार्गदर्शन करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल भक्ति वर्ल्ड स्पिरिचुअल सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, गीता के उपदेश आपके जीवन को दिशा और शांति देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।